बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर खुशामदीद है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं इसको अंडरस्टैंड करने की। तो स्टूडेंट्स, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं कि अगर हमारे पास y फंक्शन है किसी वेरिएबल x का, यानी इफ y is a function of x, then second order differential equation can be written in the implicit form. implicit form में second order differential equation को किस तरह लिखते हैं स्टूडेंट्स? x y dash and y double dash is equal to 0। तो ये implicit form है। तो implicit form हम जानते हैं कि implicit form में हम किस तरह लिखते हैं किसी इक्वेशन को। तो ये हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल को इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखे हैं। इससे पहले हमारे लेक्चर में हम देखा कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इम्प्लिसिट फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, उसमें इसको जो है रेज कर दे तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है इन द इम्प्लिसिट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑन इंटरवल, तो क्या ऑन इंटरवल x बिलोंग टू दिस, तो ये क्या है कि इंटरवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है इधर पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो क्या कि उन वैल्यूज के लिए जिन पर जो फंक्शन है जो से इक्वेशन है वो डिफाइंड हो। तो इसमें हमारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्म में इसकी एग्जांपल्स जो है वो क्या होती हैं उनको हम लिखते हैं। जैसे मेरे पास आ जाती है एक्सप्लिसिट फॉर्म में इसकी एग्जांपल में +4y। ओके, इसी तरह से मेरे पास आ जाती है एक और एग्जांपल दिस एंड 4। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इधर से आप क्या नोट कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसी तरह से हम स्टूडेंट ये भी लिख सकते हैं +1 upon x इज इक्वल टू sin x। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर y डैश माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर मैं लिखता हूँ sin x भी ठीक है और इसी तरह से हम लिख सकते हैं। इस तरह बेशुमार हम इनके एग्जाम्पल जो है वो डिफाइंड करवा सकते हैं। एक्स स्क्वायर -4, इसी तरह से y डबल डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -9। तो अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको स्टूडेंट्स बताने की कोशिश करता हूँ। तो जिस तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इम्पोर्टेंट बातें जानी उनको अंडरस्टैंड किया, इस तरह हम इधर भी उन्हीं बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट के our second order differential equation needs not explicitly contain x, y and y dash, but second order differential equation must contain y double dash। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसी में हमारे पास क्या था, must contain y dash था। अब हमारे पास क्या है, must contain y double dash। हम देख सकते हैं कि इसमें बस हमारे पास ये वाली चीज है एक्सप्लिसिटली। तो इसने जो एक्सप्लिसिटली इस इक्वेशन ने क्या कंटेन किया हुआ है, y डबल डैश को। सिमिलरली हम इसको भी दे सकते हैं कि एक्सप्लिसिटली दिस इक्वेशन कंटेन्स ओनली y डबल डैश। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नीड्स नॉट एक्सप्लिसिटली, क्या एक्सप्लिसिटली contain x, y and y dash but must contain this। explicitly इसको must contain करना चाहिए y डबल डैश को। तो ये थे स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास आ जाता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और एग्जांपल्स। इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि द डिफरेंशियल इक्वेशंस मे और मे नॉट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास बात आ रही है इस इंटरवल की कि इसको हमने क्यों लिखा है। तो क्या स्टूडेंट्स के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो मे और मे नॉट बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो कुछ इक्वेशन जो होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस वो x की तमाम वैल्यूज के लिए जो है वो डिफाइंड हो सकती हैं, यानी x बिलोंग करे फॉर होल रियल सेट। बट मगर कुछ ऐसी एग्जांपल्स होती हैं, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जो किसी इंटरवल पर डिफाइंड होती हैं, वो किस आर वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिफाइंड नहीं होती। जैसे कि स्टूडेंट हम देख सकते हैं इधर कि अगर मैं इसको कहूँ ये वाली स्टूडेंट से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर की, इसमें हमारे पास क्या है कि एक्स जो है वो
इज डिफाइंड है फॉर ऑल दोज इंटरवल्स दैट डज नॉट कंटेन 3 एंड -3। 3 और -3 के अलावा जो इंटरवल्स हों जो इन दो नंबर्स को कंटेन नहीं करते, ऐसे इंटरवल जो इन दो नंबर्स को कंटेन नहीं करते, उन सारे इंटरवल के लिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिफाइंड है। इसी तरह से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिफाइंड है फॉर ऑल दोज इंटरवल दैट डज नॉट कंटेन 2 एंड -2। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली it is defined for all intervals that does not contain x। ये जो इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है, ये डिफाइंड है फॉर ऑल दोज इंटरवल्स दैट डज नॉट कंटेन x इज इक्वल टू दैट डज नॉट कंटेन x नॉट इक्वल टू 0। ये जो ऐसे सारे इंटरवल जो कंटेन नहीं करते 0 को, यानी x नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसका क्या मतलब है, तो इसको आप स्टूडेंट्स नोट करें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है उसको हम देखते हैं। जिस तरह के हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में हम जो इंपॉर्टेंट बातें डिफाइन की, वही हम बातें जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफाइन करेंगे, बस थोड़ा सा उनमें चेंजिंग करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, ये वाली के f ऑफ x y डैश y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो क्या था कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक फंक्शन होता है, इज द फंक्शन y इज इक्वल टू फाई ऑफ x दैट हैज y इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू y जो फर्स्ट डेरिवेटिव रखता हो एंड उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स वो भी डिफाइंड हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू दैट इंटरवल। यानी x जो इस इंटरवल में जिसमें बिलोंग कर रहा है उसकी तमाम वैल्यूज के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो और सेकंड डेरिवेटिव भी हो, एंड आल्सो हैज द प्रॉपर्टी दैट f ऑफ x फाई ऑफ x फाई डैश ऑफ x एंड फाई डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये है स्टूडेंट्स के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव रखता हो सेकंड डेरिवेटिव ऑन दैट इंटरवल एंड आल्सो हैज दैट प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन फाई इज डिफाइंड। हमारा जो फंक्शन होता है कहीं भी जो है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए पूरे मैथ में स्टूडेंट्स। तो क्या हो गए x की तमाम वैल्यूज के लिए, उन वैल्यूज के लिए जिनके लिए फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। तो ये जो इंटरवल होता है इसीलिए हम इसको फिक्स करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास प्लस आ जाता है, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू cos 2x इज अ सॉल्यूशन। ये जो फंक्शन है ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो मैं कहता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और जो x है वो बिलोंग करता है होल सेट ऑफ रियल नंबर को। तो ये जो x है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। तो इस तरह से हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके अलावा भी हम इनकी जो एग्जाम्पल होती हैं वो देख सकते हैं। तो लेकर हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसी तरह से हम स्टूडेंट से देख सकते हैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए और सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बस इन्हीं सेम लाइन पर जाना है, थोड़ा थोड़ा सा उनमें डिफरेंस करना है उस टॉपिक के रिस्पेक्ट में। जिस तरह हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया उसमें हम जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव बस को इंक्लूड किया, लेकिन हम सेकंड डेरिवेटिव पर आए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आए तो उसमें हमने जो है वो डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व कर लिया। और उसके अलावा हमने देखा कि जो उसमें से एक्सप्लिसिटली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है नीड्स नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन x y एंड y डैश बट मस्ट कंटेन y डबल डैश। तो यही सारी बातें होती हैं स्टूडेंट्स, इनको हमने सिमिलरली लाइन पर थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिमिलरली सो ऑन सो फोर्थ फॉर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें से इस वीडियो में हम
जो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इसको हम इधर ही प्ले करते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट से देखेंगे कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होते हैं, इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन। इसके अलावा जो टॉपिक्स आएंगे उनको हम आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। अगर इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप स्टूडेंट्स वो भी काइंडली कर दें और दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर करें मेरे चैनल को। और जिस तरह की आपको वीडियोस चाहिए मैथ के जिस टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इंशाल्लाह ताला मैं उस टॉपिक पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।